वेनम 2 का ट्रेलर सोनी ने रिलीज कर दिया है और इस ट्रेलर में हमें मूवी का मेन विलन कार्नेज देखने को मिला। आज की वीडियो में हम कार्नेज की हिस्ट्री, पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अब तक ट्रेलर को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर इस ट्रेलर को एंजॉय जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म में कार्नेज का रोल वुडी हैरेल्सन कर रहे हैं। 1988 के वक्त वेनम को स्पाइडरमैन के वर्स्ट एनिमी के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन फैंस में वेनम की पॉपुलैरिटी को देख मेकर्स ने ओरिजिनल प्लान्स को चेंज कर उसे एक एंटी हीरो बना दिया। इसके बाद वेनम को कौन सी स्टोरी में अडॉप्ट करना चाहिए, ये स्पाइडरमैन के राइटर्स के लिए बहुत बड़ा सवाल था। इसके बाद उन्होंने एक इतने खतरनाक विलन को इंट्रोड्यूस किया कि इसे हराने के लिए स्पाइडरमैन को वेनम से मदद मांगनी पड़ी, और वो कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर कार्नेज था, जिसके पास वेनम और स्पाइडरमैन की तरह पावर्स थी। इसकी वजह से उसकी गिनती मार्वल के सबसे खतरनाक विलन्स में होती है। इस स्टोरी लाइन के बाद वेनम को एक एंटी हीरो बनाया गया जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता है, लेकिन स्पाइडरमैन से वो अभी भी नफरत करता था। पहली बार कार्नेज अमेजिंग स्पाइडरमैन के इश्यू 360 में हमें दिखा था, जहाँ पीटर पार्कर को वेनम की तरह दिखने वाले सीरियल किलर के बारे में कुछ रिपोर्ट्स मिलती है। शुरुआत में पीटर को लगता है कि वेनम और एडी फिर से पगला गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पीटर को पता लगता है कि ये वेनम सिम्बियोट नहीं बल्कि कोई नया सिम्बियोट है। इतना ही नहीं, इस सिम्बियोट एक कार्नेज से निपटने के लिए पीटर को वेनम से मदद मांगनी पड़ी। आगे जाके रिवील किया गया कि कार्नेज कोई और नहीं बल्कि एक सोशियोपैथ और सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी है, जिसे अमेजिंग स्पाइडरमैन के 344वें इशू में देखा गया था। कैसिडी बचपन से दिमागी हालत से पागल था, जिसने अपने ग्रैंड मदर को पायरियो से लौटकर मार दिया था। कैसिडी ने शुरू से एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप की थी जहाँ उसे खून खराबा कर शोर मचाना बहुत पसंद था। इसकी वजह से उस पर 11 मर्डर के आरोप लगे और उसे जेल भी जाना पड़ा। वॉट नाम के एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कैसिडी एडी ब्रॉक का सेलमेट था। वेनम सिम्बियोट की मदद से एडी प्रिजन से भाग जाता है, लेकिन एडी को वेनम के बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसे वेनम सेल में ही छोड़ आता है। सिम्बियोट स्पीशीज अपने बच्चों को लेकर थोड़ी सी भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखती। इसी वजह से इसके बारे में वेनम ने एडी को बताना जरूरी नहीं समझा और एडी से जुड़ने के बाद अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ आया। इसी के बाद उस बच्चे ने अपने पहले होस्ट के रूप में क्लेटस कैसिडी को चुना और इसी तरह से जन्म हुआ मार्वल के एक बहुत ही डेंजर विलन कार्नेज का। कार्नेज की कॉमिक पावर्स। कार्नेज पावर्स और एबिलिटीज के बारे में वेनम से काफी आगे है। वेनम के हिसाब से एक्स्ट्रा एबिलिटीज और पावर्स उसे एक नए और अननोन प्लेनेट पर पैदा होने की वजह से मिली है। इसी वजह से कार्नेज स्पाइडरमैन और वेनम दोनों से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्नेज के पास एक यूनिक एबिलिटी है जिसकी मदद से वो अपने बॉडी पार्ट्स को किसी भी तरह के हथियार में बदल सकता है। इतना ही नहीं, इस एबिलिटी की मदद से वो प्रोजेक्टाइल्स भी शॉट कर सकता है। ये प्रोजेक्टाइल कार्नेज के बॉडी से अलग होने के बाद 10 सेकंड के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म को मेंटेन कर सकते हैं। कार्नेज लोगों के ब्रेन से कनेक्ट होते ही उनके माइंड्स और मेमोरीज को भी बदल सकता है। इन सबको छोड़ कार्नेज के पास वो सभी सिम्बियोट पावर्स है जो एक नॉर्मल सिम्बियोट के पास होती है, जैसे कि शेप शिफ्टिंग और फास्ट हीलिंग। कार्नेज अपने अपीयरेंस को कपड़ों में बदल सकता है, लेकिन लोगों में छुप के रहना उसके बस की बात नहीं, इसलिए इस एबिलिटी को यूज वो कभी नहीं करता। कैसिडी इन पावर्स का इस्तेमाल हमेशा पंख और एक्स्ट्रा हाथ उगाने के लिए करता है। ये एक और यूनिक पावर है जो शायद कार्नेज के पास ही है। पूरी मार्वल कॉमिक्स में कार्नेज सिम्बियोट और क्लेटस कैसिडी जैसी पावरफुल बॉन्डिंग किसी और की नहीं है। सिम्बियोट हमेशा कैसिडी के खून में रहता है और उसके खून के एक बूंद के निकलते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। पीटर पार्कर की जो पावर्स वेनम सिम्बियोट ने कॉपी की थी वो सभी कार्नेज के पास भी है, जिसकी मदद से वो स्पाइडरमैन की तरह ही किसी भी दीवार और छत पर चल सकता है। कार्नेज ने अपना एक स्पाइडर सेंस भी डेवलप किया है, जिसकी मदद से वो किसी भी फिजिकल अटैक के पास आते ही अपने ओमनी डायरेक्शनल विजन की मदद से सेंस कर लेता है। वेनम की तरह कार्नेज भी स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से इनविजिबल है, क्योंकि इन दोनों को वो खतरा नहीं मानता। इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी कार्नेज इनविजिबल नहीं है। सभी सिम्बियोट की तरह कार्नेज भी बहुत ज्यादा हीट से वीक पड़ जाता है। इतना ही नहीं, सोनिक फ्रीक्वेंसीज की मदद से उनके कनेक्शन को तोड़ा जा सकता है। कार्नेज वेनम 2 के मेन विलन के रूप में हमें दिखने वाला है। इस फिल्म में इन सभी कार्नेज के पावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कार्नेज का ओरिजिन वही रखा जाएगा या फिर बदल दिया जाएगा, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेनम पर बेस्ड वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.